Hello everyone, I am Dr. Vijay Sungire. I have brought a very important topic today for you all. Thinking. Does it require energy to think? कि जो सोचने की क्षमता होती है, जब कोई इंसान कुछ सोच रहा होता है तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है क्या? यह आज का एक बेसिक कंसेप्ट लेकर मैं आया हूँ. इस पर हम बात करने वाले हैं. हार्डली 10 मिनट्स का वीडियो है. कंप्लीट वीडियो सुनो तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से थिंकिंग प्रोसेस होता है. और ये लैंग्वेज लर्निंग से रिलेटेड अपना यूट्यूब चैनल है, बट लैंग्वेज लर्निंग के लिए भी आपका थिंकिंग एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होना ज़रूरी है. तो इसीलिए ये टॉपिक मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ. तो थिंकिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस विच रिक्वायर्स फोकस. कुछ एक को लगता है कि अरे थिंकिंग, अरे इतना क्यों सोच रहे हो. हाँ, कुछ लोगों को जो एक स्पेसिफिक लिमिट के आगे सोचने की जो आदत होती है, जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, तो वो निगेटिवली कोई इवेल्युएट कर रहा है तो चलेगा. बट सोचने की जो एक शक्ति होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप किसी एक चीज़ पर फोकस देकर सोच रहे होते हो तो उससे आपको उस चीज़ का सारा एंगल्स पता चलता है. जैसे कि उसमें पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, निगेटिव क्या है, वो एनालिटिकल स्किल आपका बढ़ता है. इसीलिए इसे इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कहा है. व्हेन वन वांट्स टू फोकस देन इट रिक्वायर्स टू कंट्रोल फिजिकल मूवमेंट्स. कि जब आप किसी एक चीज़ के बारे में सोचोगे ना, तब आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा. एंड इट रिक्वायर्स टू कंट्रोल फिजिकल मूवमेंट. कि आप सोच भी रहे हो और कुछ काम में भी बिजी हो, ऐसा नहीं हो सकता. डिस्ट्रैक्टेड थिंकिंग मैंने तो अब तक नहीं सुना. ठीक है ना, कि वो थिंकिंग नहीं है फिर. ठीक है, वो नॉइज़ हो गया. कि जो हम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में हमने देखा है अभी रिसेंटली एक वीडियो में, कि नॉइज़ में कोई चीज़ नहीं होती है. ठीक है ना. तो वन नीड्स टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन द आइडिया. कोई एक आइडिया है, जैसे कि एक एग्जांपल अगर देना चाहूँ तो एक स्टूडेंट है, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ओके, फाइनेंस में. अभी जैसे वो पास आउट हुआ, उसे डिस्टिंक्शन मिला. अब उसने उस पर सोचना चाहिए कि डिस्टिंक्शन मिलने के बाद किस तरीके का जॉब उसे मिल सकता है, कौन कौन सी कंपनीज़ है जो उसे हायर कर सकती है, उस कंपनी में अगर वो सिलेक्ट होना चाहता है तो किस तरीके की स्किल्स रहेगी. ये हो गया थिंकिंग प्रोसेस. तो ये कब आएगा, जब वो उस स्पेसिफिक उसका जो मार्क्स आया उस पर सोचेगा कि अभी क्या करना है, अभी क्या करना है पे जब वो सोचेगा ना, तब ये थिंकिंग प्रोसेस उसका अगर डेवलप होता है तो बाकी की चीज़ें वो इम्प्रूव करेगा. तो ये कंटिन्यूअस फोकस उस पर होना बहुत ही ज़रूरी है. और ये इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं, क्योंकि उसके लिए बॉडी पर भी कंट्रोल होना चाहिए. बॉडी के जो मूवमेंट्स होती है, यू ऑब्जर्व पीपल कि अगर कोई बंदा स्टेशन पर कोई रेलवे का वेट कर रहा है, ट्रेन का, तो किस तरीके से बैठता है, ऑब्जर्व करो. ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि कितनी अननेसेसरी मूवमेंट्स हो रही है उसके, कि पूरी अनप्रोडक्टिव है, उससे उसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है. वो बार बार वो जो भी वहाँ पे बैठने के लिए जगह है, सिटिंग अरेंजमेंट है, वहाँ बैठ तो रहा है बट बार बार उठ के देख रहा है. ऐसा आपको जनरली आपको ये सीन दिखेगा. तो ये हो गया डिस्ट्रैक्टेड बॉडी लैंग्वेज. तो एकदम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं लोग. ठीक है, और क्यों, तो उनका माइंड भी फ्लक्चुएट हो रहा है बार बार, वो एक चीज़ पे टिक नहीं पा रहे हैं. तो माइंड फ्लक्चुएट्स कंटिन्यूसली एंड देयर फोर इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैव कंट्रोल ओवर द इनडिसिप्लिन ऑफ बॉडी एंड माइंड. क्यों इनडिसिप्लिन हो गया है बॉडी भी और माइंड भी, तो ऐसे शख्स का थिंकिंग प्रोसेस बहुत मुश्किल हो जाता है. देयर फोर फ्यू पीपल प्रैक्टिस थिंकिंग. बहुत कम लोग हैं कि जो थिंकिंग प्रोसेस का पूरा पूरा लाभ उठा पाते हैं. ब्रेन में वो कैपेसिटी दिया है, जितना ज़्यादा वो सोचेगा उतना अच्छा आइडियाज़ दिमाग में आएगा, बट वो डायरेक्शन पॉजिटिव होना ज़रूरी है. ध्यान से सुनो. तो थिंकिंग इज़ अ हायर स्किल. और दो तरीके के थॉट्स इसमें आते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग और निगेटिव थिंकिंग. तो ब्रेन इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एजेंट है. ठीक है ना, कि जो अलाउ करता है, वो एक तो पॉजिटिव थॉट्स के लिए अलाउ करेगा और या तो निगेटिव थॉट्स को अलाउ करेगा.
आपने देखना है कि आपके दिमाग में किस तरीके के थॉट्स को अलाउ करना है। तो पॉजिटिव थिंकिंग और निगेटिव थिंकिंग, ये दो चीज़ों के बारे में आने वाले वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको पॉजिटिव थिंकिंग का ये एक पिक दिख रहा है कि किस तरीके से पॉजिटिव थिंकिंग यानी क्या है, द पर्सन हु इज़ रेडी टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, द पीपल अराउंड हिम, कि वो एक्सेप्टेंस में लाइफ जीता है, ठीक है ना, ज़्यादातर, और वो पॉजिटिव थिंकिंग ही उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये दो केस स्टडीज़ में हम देखेंगे, ठीक है। मिस्टर नरेश गॉट हिज 12th स्कोर कार्ड, ही हैज़ रिसीव्ड 54%. He observes that he has received good marks in social sciences, so he wants to opt further college education in arts. देखो मिस्टर नरेश जो है, यहाँ पर हम बहुत बार देखते हैं कि कुछ एक स्टूडेंट को कि जो मेडिकल के लिए जाते हैं, कुछ अच्छे साइंस फील्ड में वो करियर करना चाहते हैं, मगर उनको 12th स्टैंडर्ड में अगर थोड़ा कम मार्क्स मिलता है तो इवन it is unbelievable that some brilliant students, they take a decision to finish their own lives, suicidal attempts करते हैं। तो ये कितना हम बोलेंगे कि it is really very disgusting to allow such a thought in your mind, कि इतना अच्छा जीवन दिया है कुदरत ने, तो वो ख़त्म करने के लिए नहीं दिया है। अगर एक दरवाज़ा बंद हो जाता है जीवन में तो बहुत सारे दूसरे दरवाजे खोलने के लिए हमने हमेशा प्रयास करना चाहिए। और दिखेंगे आपको ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ कि एक अपॉर्चुनिटी अगर चली जाती है तो दूसरी अपॉर्चुनिटी है ही ऑलरेडी। व्हेन वी लुक आउटसाइड विथ ऑप्टिमिस्टिक आइज़, पॉजिटिव एटीट्यूड से हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड, वो पॉजिटिव थिंकिंग यहाँ पे नरेश में है कि जिससे उसने खुद देखा कि अरे सोशल साइंसेस में उसका स्कोर अच्छा है, तो उसने डिसीजन लिया कि वो आर्ट्स का ऑप्शन लेगा, यानी बैचलर इन आर्ट्स। दूसरा केस स्टडी है, कार्तिक रीच्ड लेट फॉर हिज इंटरव्यू लास्ट वीक, द रिसेप्शनिस्ट टोल्ड हिम टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू इन द नेक्स्ट वीक स्लॉट, विदाउट एनी हेजिटेशन ही सबमिटेड हिज रेज्यूमे टू द रिसेप्शनिस्ट, ही केम फॉर द इंटरव्यू द नेक्स्ट वीक एंड सक्सेसफुली क्रैक्ड इट। कार्तिक ने भी पॉजिटिवली सोचा, उसे रिसेप्शनिस्ट ने उस दिन बताया, वो ज़रा लेट पहुंचा था इंटरव्यू के लिए, तो उसे बताया कि अभी नेक्स्ट स्लॉट के लिए आप आओ। तो उसने विदाउट एनी हेजिटेशन उसने वो रेज्यूमे उनको सबमिट कर दिया और वो नेक्स्ट वीक को गया और वहाँ पे उसका सिलेक्शन हो गया। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से हुआ है। अभी निगेटिव थिंकिंग देखो कैसा अच्छा खासा लाइफ ख़राब करती है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कैसे एक के बाद एक निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं और अपना अच्छा काम बिगाड़ते हैं। Manish went to the office on one fine day. His boss called him up and gave some new work. However, Manish does not accept the given task because he thinks that the boss is deliberately giving him extra work. ऐसे केसेस बहुत बार हम देखते हैं कि ऑफिस में अगर कुछ नया काम दिया जाता है तो लोग क्या सोचते हैं कि अरे ये मुझे ही क्यों दिया, शायद ये मेरा अनड्यू एडवांटेज लेता है। तो इस केस स्टडीज़ में मैं बताना चाहूँगा कि हाँ, कभी कभी आप एक एनालिसिस करके समझ सकते हो सिचुएशन को कि वो काम क्यों दिया है। ऐसा आप ओवरबर्डन तो नहीं हुए हो, दैट इज़ योर डिसीजन, बट यू शुड एटलीस्ट यू शुड गिव सम थॉट टू दैट स्पेसिफिक सिचुएशन, दैट इज़ माई पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मनीष ने क्या कर दिया, उसने तुरंत जजमेंटल वो हो गया और उसने वो रिजेक्ट कर दिया जो टास्क दिया हुआ था। तो ये एक निगेटिवली उसने उस चीज़ को देखा। अभी प्रकाश यहाँ पर देखो क्या कर रहा है। प्रकाश हैज़ ज्वाइंड अ न्यू कंपनी। After 6 months' time, he is well versed with the system. One of his colleagues is assigned with a new project. Prakash is upset over it and thinks that the management does not allow him to try something new. अरे यहाँ पर तो प्रकाश का पूरा खेल एकदम से उल्टा है मनीष से। मनीष को काम दिया जा रहा है तो भी वो नाराज़ है। यहाँ पे प्रकाश को काम नहीं दिया गया है फिर भी प्रकाश नाराज़ है। यानी दोनों का फ्रिक्वेंसी लेवल क्या है, कैसा है, निगेटिव थिंकिंग है दोनों का। यानी एक को काम मिल रहा है तो वो सोच रहा है अरे ज़्यादा काम दे रहा है, दूसरे को नहीं दिया जा रहा है तो वो सोच रहा है कि अरे मैनेजमेंट डजंट टेक केयर ऑफ माय कैलिबर। तो इस तरीके से जो निगेटिव सोच जिनकी होती है वो कोई भी माहौल में अगर जाएंगे
तो उनके निगेटिविटी की वजह से वो उस सिचुएशन का शिकार बनते हैं। सिंपली अगर लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो निगेटिव थिंकिंग से दूर ही रहना है। टू सम अप, इट इज़ इन आवर कंट्रोल। ये जो सिचुएशन लाना, एक थॉट प्रोसेस का जो ओरिजिन होता है वो हमारे ब्रेन में है। द ब्रेन इज द अल्टीमेट डूअर ऑफ ऑल एक्शन। ब्रेन को ट्रेनिंग दो, ट्रेन योर ब्रेन टू जनरेट मैक्सिमम पॉजिटिव थॉट्स। ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स हम लेकर आएंगे दिमाग में, तो निगेटिव थॉट अगर कुछ आए भी तो ज़्यादा असर कर नहीं पाएंगे, ज़्यादा काम बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जल्दी आपको समझ में आ गया कि अरे काम बिगड़ रहा है। तो पॉजिटिवली सोचो, बी ऑप्टिमिस्टिक, बी करेजियस, बी हैव सम पेशेंस कि हो जाएगा, इट विल सेटल डाउन, ऐसा सोचो। तो वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में आने वाली है। प्रैक्टिस मेडिटेशन। फिर भी अगर आपको फ्रस्ट्रेशन लगता है तो थोड़ा सा शांत रहो, मेडिटेशन करो, थोड़ा विजुअलाइज करो कि चीज़ें बदलेगी, अच्छी चीज़ों का विजुअलाइजेशन करो। बैठो 5 मिनट्स, 5 मिनट से शुरुआत तो करो मेडिटेशन क्या, तो आपको आपका खुद का थॉट प्रोसेस समझ में आएगा कि किस तरीके की इमेजेस आपके दिमाग में पड़ी है, वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है ना। तो ये थॉट प्रोसेस समझना चाहिए, इसीलिए आज हमने ये टॉपिक देखा। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम।